classes. Dear students, we have brought to you today the rest stanza of poem The Scholar, composed by Robert Southey of first year class. In Hindi translation, both the stanzas are on whiteboard. Now I am explaining to you word to word and line to line meaning. कल हमने जो पढ़ाया था आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा में, उसी के आगे ही दिया गया है बच्चों. कभी लाइब्रेरी में ही बैठा है, the poet is sitting into the library and there are books, all kinds of the mighty minds of olden days. जो किताबें उसने पढ़ी हैं, उन किताबों को पढ़ करके उसने जो कुछ संजोया है और जो उनके बारे में लिखा हुआ है एक्सप्लेन कह रहा कि माई थॉट्स, मेरे विचार अर्थात कवि के विचार, माई थॉट्स आर विद द डेड, उन मरे हुए लेखकों विद्वानों के साथ जो मृतप्राय हो चुके हैं लेकिन उनका साहित्य संग्रहित है, संजो करके रखा गया, उस साहित्य को पढ़ करके कहता है कि मेरे जो विचार हैं आर विद द डेड माने मरे हुए लेखकों और कवियों के साथ हैं. अब वो रूहानी बात कर रहा, उनकी रूहों के साथ, विद देम माने उनके साथ. आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, आई लिव माने मैं रहता हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स भूतकालीन समय से रहता आया हूँ, वर्तमान में भी रह रहा हूँ. अर्थात वो उसके समकालीन तो नहीं थे, परंतु जब वह स्टूडेंट के लाइफ का संघर्ष कर रहा था, जब स्टूडेंट के रूप में एज ए स्टूडेंट ही वाज स्ट्रगलिंग व्हेन दे वर ओल्ड, उस समय वे बूढ़े हो चुके थे लेकिन उनका जो साहित्य था वो लाइब्रेरी में आ चुका था, प्रिंट और पब्लिश हो गया था. इसलिए वो कह रहा कि आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, भूतकालीन समय में या पिछले समय से मैं उनके साथ रहता आया हूँ और अब भी रह रहा हूँ. देयर वर्चूज लव, देयर माने उनके, वर्चूज माने सद्गुणों से, उनके अंदर जो सद्गुण थे, जो व्यवहार करने के मापांक पैमाने थे, जो हमें ग्रहण करने के योग्य थे, वो हम ग्रहण करते गए. तो देयर वर्चूज लव, उनके सद्गुणों से मैं प्रेम करता हूँ. देयर फॉल्स कंडेम, और उनके फॉल्स माने जो दोष हैं, जो उनमें दुर्गुण थे, उनसे मैं कंडेम माने घृणा करता हूँ. और कई विद्वानों ने अपने जो है लेखों में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के दुर्गुणों से दूर रहिए, उसके जो सद्गुण हैं उनको ग्रहण कीजिए. दुर्गुणों को ग्रहण करने से दुर्गुणों में वृद्धि होगी, सद्गुणों को ग्रहण करने से सद्गुणों में वृद्धि होगी. कभी भी यहाँ कह रहा कि उनके सद्गुणों से हमें प्रेम है और उनके दुर्गुणों से मैं घृणा करता हूँ, नफरत रखता हूँ, दूर रखता हूँ अपने आप को. पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक माने साझीदार बनता हूँ, हिस्सेदार बनता हूँ. देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाओं में और भय में, सुख में और दुख में, दोनों में हम उनके साथ साझीदार हैं. हमारी साझीदारी है, हम हिस्सेदार हैं, हम उनके सहचारी रहेंगे. एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनके द्वारा लिखे गए जो लेसन्स माने पाठ हैं, जो लेख हैं, सीख माने उन पाठों को पढ़ करके मैं तलाशता हूँ, सीख माने सर्च, तलाशता हूँ. एंड फाइंड माने पाता हूँ, क्या, इंस्ट्रक्शन माने शिक्षा, ज्ञान. विद एन अम्बल माइंड, विद एन अम्बल माइंड, अम्बल माने होता है जेंटल, मन मस्तिष्क में सज्जनता का विकास हो, ऐसी, और शिष्टाचार का विकास हो, सदाचार का विकास हो, ऐसी शिक्षा हम उनके पाठ को पढ़कर, उनकी बुक्स को पढ़ करके गेन करते, अटेन करते हैं और गेट करते हैं. लास्ट और फोर्थ स्टेंजा में है बच्चों, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं. अंत में कवि कह रहा है कि मेरी जो आशाएं हैं और हमारी जो भविष्य की आशाएं हैं, कह रहा हमारी जो उत्कंठाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में कह रहा आर विद द डेड,
उन्हीं मरे हुए लेखकों विद्वानों के साथ हैं रूहानी रूप से। एनन माई प्लेस विथ देम विल बी, माई प्लेस माने मेरा भी स्थान, विथ देम माने उनके साथ, विल बी माने होगा। मेरा जो स्थान है कालांतर में आने वाले समय में भविष्य में उनके ही साथ होगा। कैसे होगा? जब लेखक अपने द्वारा लिखी गई किताबों को पब्लिश और प्रिंट करके छोड़ जाएगा, अपने लेख छोड़ जाएगा, तो वो किताबें उसी लाइब्रेरी में उन्हीं किताबों के समकक्ष लगी होंगी। तो लोग उनकी किताबों के साथ साथ लेखक की भी किताबें पढ़ेंगे, तो वो उनके साथ भविष्य में यात्रा करता हुआ नजर आएगा। कहता है कि मेरी आशाएं उन मरे हुए लेखकों विद्वानों के साथ हैं। माई प्लेस विथ देम विल बी, और मेरा जो प्लेस माने स्थान है वह उनके ही साथ होगा कालांतर में या आने वाले भविष्य में। एंड आई विथ देम, और मैं विथ देम माने उनके साथ, शैल ट्रेवल माने यात्रा करूंगा, ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी माने आने वाले भविष्य में, आगामी या आने वाले भविष्य में मैं उनके साथ यात्रा करूंगा। बुक्स के रूप में, एक साहित्य के रूप में, लिटरेचर के रूप में। येट माने फिर भी, लिविंग हियर ए नेम, फिर भी मैं यहाँ पर एक ऐसा नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, जिसका मुझे विश्वास है। नाम व्यक्ति का संसार में चलता रहता है, उसके केवल क्रियाकलापों से, उसके कर्मों से, उसके एक्शंस से, उसके द्वारा जो किए गए सत्कार्य हैं वो हमेशा वर्चुअस होते हैं, और उन वर्चुअस स्थिति से उसका नाम हमेशा आगे चलता रहता है। यट हियर लिविंग हियर ए नेम, फिर भी मैं यहाँ एक ऐसा नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ या मुझे विश्वास है, एतबार है। दैट विल नॉट पेरिश इन द अर्थ, दैट माने वह नाम, वह मेरा वजूद, मुकाम जो मैंने हासिल किया है, विल नॉट पेरिश माने खत्म नहीं होगा, एबॉलिश नहीं होगा, मिटाया नहीं जाएगा, रैक्ट नहीं होगा। इन द डस्ट माने धूल में या समय के अनुसार, समय के अनुसार हम भी एक यहाँ ऐसा नाम छोड़ जाएंगे जो कभी गाया नहीं जा सकेगा। अर्थात मेरा भी कार्य उन पुराने समय के महान मस्तिष्क वाले लेखकों और विद्वानों और कवियों की तरह अविस्मरणीय रहेगा। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बंद हो गया।